अच्छा जी, गाड़ी में आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन के हम लोगों ने जो ड्राइविंग टेस्ट है वो किस तरह देना है और किस तरह हम लोग पास हो सकते हैं और क्या क्या गलती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंस्ट्रक्टर जो है हमें फेल कर सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लोग इंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे साथ आगे बैठेगा, हमारा जो 5 बार का जो लेसन है वो चेक करेगा। उसके बाद जो है वो हमें अप्रूव करेगा हमारे साथ बैठ के कि व्हेन इट्स सेफ यू मूव, कि जब इजी होगा आप देखो कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि शीशे देखेंगे, दोनों साइड मिरर जो हैं वो हम लोग देखेंगे, अपने मुताबिक बिल्कुल सेट कर लेने हैं। उसके अलावा ये जो मिरर है बैक मिरर, इसको भी हम लोगों ने अपने मुताबिक बिल्कुल सेट कर लेना है। उसके बाद जो पहला काम करना है हम लोगों ने क्या करना है, सीट बेल्ट लगानी है। तो सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगा के जो है वो हम गाड़ी जो है वो स्टार्ट अपनी करते हैं। स्टार्ट करके जो है वो हम लोगों ने इजी होके बैठ जाना है। अब इंस्ट्रक्टर में बोलेगा कि जाने के लिए, तो हम लोगों ने जो है वो देख के, अगर मैं राइट साइड पे खड़ा हूं तो मैंने अपनी लेफ्ट साइड जो है वो देखनी है, चेक करनी है कि पीछे कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं आ रही। उसके अलावा जो है मैंने सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब आपके शोल्डर के जहां पे आपका जो मिरर है वो बैक साइड आपको नहीं शो करवा रहा, तो वो जो है वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। सबसे जो मेन चीज है वो ब्लाइंड स्पॉट को वो आपने कभी मिस नहीं करना। तो मैं अगर आपको बताऊं, ये चेक करें कि अगर मैंने गाड़ी चलानी है, ठीक है, अगर मैंने मूव करनी है, इंस्ट्रक्टर बोर्ड है कि आप गाड़ी मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है वो मैं अपना गियर जो है वो चेंज कर लूंगा। उसके बाद जो है मैं इंडिकेटर लगाऊंगा। ये दोनों काम करने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक करूंगा कि बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे या मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे जो है वो कोई गाड़ी जो है या कोई बंदा जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसको मैं चेक कर लेता हूं। उसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट है शोल्डर की इस लेफ्ट साइड पे, तो उधर भी देख लेना है कि वहां पे कोई बंदा या कोई गाड़ी वगैरह जो है नहीं आ रही। अगर तो सेफ है तो मैं यहां से मूव कर सकता हूं। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो लिहाजा मैंने मूव करना स्टार्ट किया बिल्कुल स्लोली। इस तरह गाड़ी चलानी है जैसे अंदर कोई मरीज बैठा हुआ है, वेरी स्लोली, और ख्याल रखना है अपनी लेन में रहने का। अब ये शेयर्ड रोड है कि दो तरफा जो ट्रैफिक है वो यहाँ से आ रही है, और स्टॉप का साइन है तो खास ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने डबल स्टॉप करना है। एक स्टॉप यहाँ पे होगा, दूसरा स्टॉप जो है वो आपने इस मुकाम पे करना है। और आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी साइड चेक करनी है कि यहाँ पे कोई भी जो गाड़ी है वो नहीं आ रही। राइट साइड पे टर्न करना है तो इंडिकेटर लगा के इसको मूव कर लेना है। अभी ये सिंगल लाइन रोड जो है वो आ गया। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे जो है वो गाड़ियां उसी रुख में खड़ी हुई हैं। तो ये सिंगल लाइन रोड है, यानी कि वन वे रोड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रुख में जो है वो ट्रैफिक चलेगी। तो यहाँ पे हमने जो अपनी गाड़ी चलानी है वो दरमियान में, मिड में रख के जो है वो अपनी गाड़ी चलानी है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर जो कोई पैदल चलने वाला अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसका भी हमने ख्याल रखना है। हमने पहले ही ब्रेक लगा लेनी ताकि वो इजीली गुजर सके। अब इसी तरह इस रोड के जो आगे है वो शेयर्ड रोड है। शेयर्ड रोड का मतलब ये है, या टू लाइन रोड है, कि जहां पे ट्रैफिक जो है वो टू वे ट्रैफिक जो है वो वहां पे चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सामने स्टॉप का साइन है, तो इस लाइन से पहले ही जो है मैंने स्टॉप कर लेना है। गाड़ी जो है आपकी बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप होनी चाहिए रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में हो गई, पेडेस्ट्रियन में कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, आपने स्लोली अपनी गाड़ी जो है वो आगे कर लेनी है। आगे करके आपने लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे चेक करना है। अब लेफ्ट साइड पे अगर तो वहां पे 2 और 3 ब्लॉक दूर अगर गाड़ी है तो तब भी आपने अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ से मूव नहीं करनी। आपने वेट करना है कि वो ट्रैफिक जो है यहाँ से मूव करेगी, उसके बाद जो है आपने यहाँ से मूव करना। अब ये देखिए गाड़ी आ रही है, पहले इनका राइट ऑफ वे है, ये जाएंगी यहाँ से, उसके बाद जो है मैं ये अपनी गाड़ी जो है यहाँ मूव करूंगा। इंडिकेटर जो है वो मैंने साथ ही लगा दिया है। वहां से गाड़ी आ रही है तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी स्टॉप कर ली है ताकि वो गाड़ी जो है वो इजीली पास हो सके, उसके बाद जो है मैं यहाँ से मूव कर सकूं। कोई गाड़ी नहीं है तो मैंने आराम से जो है अपनी गाड़ी को मूव कर लिया। और खास ख्याल रखना है आपने अपने
स्टीयरिंग के ऊपर जो आपका स्टीयरिंग पकड़ने का अंदाज है वो 3 to 9 जो है आपके हाथ की जो पोजीशन है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंडिकेटर रेड हो गया तो हमने गाड़ी जो है अपनी स्टॉप कर ली और बिल्कुल इजी हालत में जो गाड़ी है वो हमारी यहाँ पे स्टॉप है। जैसे ही सिग्नल हमारा होगा ग्रीन तो हम अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ से मूव कर लेंगे। और अगर हमने लेफ्ट जाना है तो पहले ही इंडिकेटर लगा देंगे और अगर हमने राइट जाना है तो राइट के इंडिकेटर लगा देंगे। सो मैं राइट अगर मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं राइट इंडिकेटर जो है मैंने लगा दिया। उसके अलावा जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद आपने जो है अपने मिरर्स और अपने ब्लाइंड स्पॉट अगर आप नहीं भी देखते चलती गाड़ी में तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपने जो मिरर्स हैं मूव करने से पहले वो लाजमी देखने हैं कि आपके जो इर्द गिर्द है आपके पीछे जो गाड़ियां हैं वो किस तरह मूव कर रही है। अब मेरा इंडिकेटर ऑन है तो मैं स्लोली अपनी गाड़ी को इस रोड पे मूव करके ले आया हूँ। अब ये भी 2 वे रोड है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी लेन के अंदर ही जो है वो रहना है और अपनी स्पीड का जो है वो आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो स्पीड है वो 25 अगर स्पीड है तो आपने 25 से कम स्पीड के अंदर ही जो है वो अपनी गाड़ी चलानी है। इससे ऊपर आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना। इस चीज का जो आपने खास ख्याल रखना है कि जो लिमिट होगी जिस रोड पे आप चला रहे हैं तो उधर की आपने स्पीड लिमिट को अपने अंडर कंट्रोल में रखना है और ये कोशिश करनी है कि आपकी जो स्पीड है वो 18 से 23 इसके मिड तक जो है आपकी स्पीड जो है कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो है आप नॉर्मल स्पीड के साथ ट्रैफिक फ्लो के साथ जो है अपनी गाड़ी जो है वो आप मूव कर सके। अगर आप बिल्कुल स्लो अपनी स्पीड कर लेंगे तो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बोलेगा कि आपने अपनी गाड़ी को मजीद तेज करें ताकि वो जज कर सके कि आप वाकई चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। अब मैंने राइट जो है वो टर्न करना है तो मैंने इंडिकेटर लगा दिया है। इंडिकेटर लगा के इस लाइन से जो है वो मैं कट ले लूंगा। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरा राइट लेना चाहता हूं तो इंडिकेटर जो है मैं लगा दूंगा अपना और शीशे देख के बैक साइड देख के जो अपना स्टीयरिंग है उसको घुमा लूंगा। स्पीड का आपने खास ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखना है। और ये अगर 1 वे रोड है तो उसके बिल्कुल मिड में आप अपनी स्टैंडर्ड स्पीड के साथ जो है वो अपनी गाड़ी मूव कर सकते हैं। अगर वो कहता है पुल ओवर तो मतलब आप गाड़ी जो है वो यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं। इंडिकेटर लगाया, इंडिकेटर लगा के गाड़ी यहाँ पे पार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको मैं बताता चलूं, अगर मैंने बैक करनी है मैं पीछे जो है वो खास ख्याल रख के देखूंगा, उसके बाद गाड़ी सीधी करूंगा और उसको पार कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज है वो आपने क्या देखनी है, वो अगर आपको बोलते हैं कि पैरेलल पार्किंग करनी है तो पैरेलल पार्किंग के लिए जो है वो सबसे जरूरी चीज जो है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि आपकी जो बॉडी है गाड़ी की उसकी जो बैक साइड है, बैक साइड जिस गाड़ी के बैक साइड पे अगर आप लगाने लगे हैं, आपकी गाड़ी की बैक साइड और उस गाड़ी की बैक साइड जो है बिल्कुल आपस में बराबर होगी, ठीक है। और दोनों गाड़ियों के दरमियान जो है वो 2 फुट का जो है वो फासला होगा, डोर टू डोर 2 फीट का जो है वो फासला होगा। मैं आपको ट्राई करवाता हूं कि किस तरह हम लोग पैरेलल पार्किंग करते हैं। पैरेलल पार्किंग करने के लिए भी जो है वो मुझे अपनी बैक साइड पे अपने इर्द गिर्द जो है वो खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, तो मैं अपने मिरर्स जो है वो टाइमली मैं चेक करता रहूंगा। उसके अलावा मैं ब्लाइंड स्पॉट अपना देखूंगा। अब यहां से मैं निकलना है तो मैं राइट इंडिकेटर दिया, अपना गियर चेंज किया, इंडिकेटर दिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, उसके बाद जो है स्लोली अपनी कार मूव कर ली। अब इस जगह पे मैं आपको पैरेलल पार्क करके जो है वो मैं दिखाता हूं कि हम पार्किंग किस तरह कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने इस वाइट गाड़ी के जो है बैक साइड पे अगर मैंने पार्क करनी है तो मैं क्या करूंगा, मिरर टू मिरर पहले देख लेंगे। अब बॉडी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल उसके साथ मैच हो गई। उसके बाद पहला काम क्या करना है, राइट साइड का इंडिकेटर ऑन, गियर चेंज, उसके अलावा स्टीयरिंग जो है उसको 1 फुल सर्कल जो है वो मूव कर लेना है। 1 फुल सर्कल मूव करने के बाद पीछे जो है वो आपने साथ साथ देखते रहना और अपना ब्लाइंड स्पॉट जो है वो देखना, कभी नहीं रुकना। प्रॉपर आपने देख लिया, उसके बाद अब टाइम है आपका एक्शन का।
एक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोली जो है वो गाड़ी का मूव करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे कि हम लोग अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे हमने वापस जो है स्टीयरिंग को अपना सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद यहां से फुल स्टीयरिंग मूव करके इसको स्लोली जो है वो पीछे आने देंगे। जैसे ही हम इसके बिल्कुल पीछे आ गए तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है उसको, इसका स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा करना है। उसके अलावा इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को जो सामने व्हाइट कलर की जो कार है उससे जो है वो थोड़ा सा पीछे हम लोगों ने जो है पार करना है कि हमें उसके जो नीचे टायर्स हैं वो हमें इजीली नजर आ सके। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करने के लिए भी जो है मैं पीछे प्रॉपर तरीके से देखता रहूंगा। उसके अलावा अपना ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करता रहूंगा और स्लोली जो है वो कार को पीछे कर लूंगा। अब यहां से जो है मुझे उसके बिल्कुल टायर नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा, पार्किंग कंडीशन में लगाऊंगा। पार्किंग में लगा के उसके बाद जो है मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। पार्किंग के बाद मोस्टली तौर पर यही बोलते हैं इंस्ट्रक्टर कि आप बस ठीक है, आप हो गया आपका टेस्ट, उसका जो रिजल्ट है वो बाद में आपकी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड होगा। और इसके अलावा जो चीज है वो है 3 पॉइंट टर्न। ठीक है, 3 पॉइंट टर्न का मतलब क्या है, किस तरह हम लोग टर्न कर सकते हैं, वो भी जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 3 पॉइंट टर्न के। हम 3 पॉइंट टर्न जो है वो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से गाड़ी अपनी जो है वो मूव करूंगा। उसके लिए मैंने पहले भी आपको तरीकाकार बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेक के ऊपर पाँव रख के इंडिकेटर लगा देना है लेफ्ट। उसके बाद हम लोगों ने गियर चेंज करना है। सही, हम लोगों ने गियर चेंज किया, मिरर चेक करके हम लोगों ने गाड़ी को जो है वो मूव करवा देना है। और हाथ से ख्याल रखना है, गाड़ी को कोई स्पीड इतनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में भी जैसे ट्रैफिक फ्लो कर रही होगी उसी फ्लो के साथ जो है वो हम लोगों ने मूव करना है। अब देखिए बिल्कुल इजी, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी जो है वो हमारी चल रही है। अब सामने देखिए आप कि वो कोई भी गुजरता नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने उसका चलो वेट कर लिया कि हम लोगों ने सामने जाना है, उसको हमने टाइम दे दिया कि वो इजीली जो है वो यहाँ से मूव कर सके। अब मैंने राइट साइड पे अगर मैं मूव कर देता हूँ, लेट्स सपोज, इंडिकेटर मैंने लगा दिया है, मिरर्स वगैरह देख लिए हैं, सब कुछ फाइन है, ओके है, चलो जी ठीक है, जाने दिया। यहाँ पे स्टॉप का साइन है, ये वाला स्टॉप होगा जिसके नीचे ऑल वे अगर नहीं लिखा होगा तो इसमें हमने 2 बार जो है रुकना है। एक बार ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं अगर है, कोई भी नहीं जा रहा, कोई पैदल वॉक करने वाला भी नहीं है, तो गाड़ी थोड़ी सी आगे करके हम साथ साथ चेक करते रहेंगे कि कोई गाड़ी जो है यहाँ पे आगे मूव तो नहीं कर रही। अगर तो रोड खाली होगा तो हम लोग इजीली जो है उसको टर्न ले सकते हैं। अब सामने गाड़ी आ रही है, उसको भी रास्ता देना है और अपने लिए भी रास्ता निकालना है। मेक श्योर कि दोनों साइड जो है वो आपकी बिल्कुल सेफ हो, किसी भी गाड़ी को टच ना हो और इजी तरीके से जो है वो अपनी ड्राइविंग कर सकें। अब स्टॉप है, यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल रोक ली, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक बार चेक कर लिया, मिरर चेक कर लिए। अब मैं राइट टर्न करना तो इंडिकेटर दे के मैंने राइट मूव कर लिया। गाड़ी की जो स्पीड है वो मेंटेन रखनी है, कोशिश करनी है कि 18 से जो है 23 तक जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए, इसी में आप अपनी गाड़ी मूव करें ताकि इजीली अपना टेस्ट जो है वो आप पास कर सकें। अब यहाँ पे स्टॉप आ गया, मैंने गाड़ी रोक ली बिल्कुल, इसी तरह थोड़ी सी और आगे की गाड़ी, रोड चेक किया, रोड पे अब गाड़ी मुझे नजर आ रही है तो मैं मूव बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे करूंगा। जैसे ही वो गाड़ी आगे से मूव होके जाएगी तो साथ ही जो है मैं अपनी गाड़ी जो है यहाँ से
मूव कर लूंगा। अब गाड़ी वहां से टर्न हो गई है सातले रोड पे, सो मैं अब टर्न कर सकता हूं। अब मैं लेफ्ट मूव करना चाह रहा हूं तो मैं इंडिकेटर दूंगा सबसे पहले, मिरर चेक करूंगा। अब सामने जो कार आ रही है उसका राइट ऑफ वे है, पहले वो जाएगी उसके बाद जो है वो मैं जाऊंगा। अब दूसरी कार भी आ रही है, उसका राइट ऑफ वे है, वो टर्न हो गई तो अब मैं इजीली जा सकता हूं। अपने इर्द गिर्द जो है खास ख्याल रखना है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा आपकी गाड़ी को हिट ना हो, ना आप ही हिट करें उसे। स्मूथली ड्राइविंग जो है आपने करनी है। 3 पॉइंट टर्न का जो है आपको मैं बता देता हूं कि 3 पॉइंट टर्न हम किस तरह कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है। इसको हम या यू टर्न भी बोल सकते हैं। 3 पॉइंट टर्न हो गया या यू टर्न हो गया, हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज गाड़ी मेरी यहाँ पे पार्क हो गई। अब मैंने 3 पॉइंट टर्न करना है, तो 3 पॉइंट टर्न के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरी गाड़ी पार्क है, गाड़ी अगर मेरी पार्क है तो मैं 3 पॉइंट टर्न के लिए जो है वो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रेक पे पाँव रख के गियर चेंज, इंडिकेटर लगा दूंगा। उसके बाद मिरर चेक करूंगा कि मेरे बैक साइड पे जो है कोई कार या कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा तो मैं मूव कर सकता हूँ। उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये सबसे जरूरी चीज है। ब्लाइंड स्पॉट जो है अगर आपने नहीं देखा तो आप कह लें कि फेल ही फेल है। ये खास ख्याल रखना है इस चीज का। अब पीछे कार आ रही है तो मैं अभी उसका वेट करूंगा। ये सामने से लोग भी अभी जा रहे हैं तो इनका वेट करूंगा मैं टर्न करने से पहले। इंडिकेटर मैंने लगा दिया है, जैसे ये मूव करती है यहाँ से मैं अपनी कार जो है इसको टर्न कर लूंगा। बैक साइड पे अब कार आ रही है तो मुझे इसका वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो जाती है तो मूव कर सकते हैं। अब वो चली गई है तो दोबारा मैं चेक करूंगा मिरर्स, ब्लाइंड स्पॉट, और अपनी कार को जो है वो मैं मूव करवा लूंगा। इंडिकेटर बंद, व्हील को फुल मूव, रिवर्स, बैक साइड, एवरीथिंग चेक करके गियर चेंज, इंडिकेटर और मूव। इसको हम 3 पॉइंट टर्न कहते हैं, यू टर्न भी कह सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्टर जो है या टेस्ट लेने वाला बंदा आपको बोलेगा वो आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। अब ये सिंगल वे रोड है तो इसके मिड में मैं कार चलाऊंगा। स्टॉप का साइन आ गया, इसका ख्याल रखना है। आप सामने 1 वे लिखा है, मतलब कि इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ओनली रोड जा रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप करने के बाद वहां से गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी पहले गुजरेगी, उसके बाद मैं गुजरूंगा। उसके बाद यहाँ पे आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे मैंने देखा कोई भी नहीं है, चलो अब मैं मूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मूव करके सीधा चला गया। अब मैंने राइट टर्न करना है तो मैं इंडिकेटर पहले ही लगा दूंगा, मिरर्स अपने चेक करूंगा, बैक मिरर्स। स्टॉप आ गया, रुकेंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप, फिर थोड़ा सा आगे करके फिर स्टॉप। कोई भी कार नहीं आ रही तो यहाँ से मूव कर लेंगे। स्पीड का मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्पीड का आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो स्पीड है 18 से 23 के दरमियान में होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एवरेज स्पीड के साथ जो है आपने अपनी कार जो है वो मूव करनी है। और ब्लाइंड स्पॉट जो है उसका खास ख्याल रखना है। और ये भी, इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना कि आपका राइट ऑफ वे है जाने का या किसी और का है। इंडिकेटर चेक कर लिया, मैंने राइट मूव करना है तो मैं इंडिकेटर लगा दूंगा, बोथ मिरर्स देख के यहां से मैं टर्न कर लूंगा।
सेम लाइक दिस। अब मैंने राइट टर्न करना है, इंडिकेटर मैंने पहले लगा लिया है। अब ये लोग जा रहे हैं तो मैं इनका वेट कर लूंगा। जैसे ये जाएंगे तो मैं मूव कर सकता हूँ। चले गए। अब मैं इजीली जो है कार मूव करूंगा और पार्किंग में लगा दूंगा। इंडिकेटर लगा लिया। बैक साइड पे कार है, उसको रास्ता दे देंगे जाने के लिए। जैसे ही वो गई तो जहां पे आपने गाड़ी पार्क करनी है वो इजीली कर। लेट्स सपोज अगर मैंने जहां पे ही कार पार्क करनी है तो इसके बराबर लेके आया, 2 फीट का डिस्टेंस आया दोनों डोर के दरमियान में। इंडिकेटर मैंने पहले लगा दिया, रिवर्स किया, रिवर्स करके 1 हाफ सर्कल, 1 फुट सर्कल, सॉरी दिस साइड, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जो है पार्किंग कर रहे हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट अपना चेक किया, कोई भी नहीं है तो मूव कर लिया। जैसे ही हमारा एंगल बन गया, स्टीयरिंग को वापस किया, वापस करके थोड़ा सा बैक गए। बैक के बाद बैक साइड पे चेक किया, बैक साइड पे देखा कि कोई चीज आ रही है नहीं आ रही, स्टीयरिंग को घुमा लिया वापस और स्लोली मूव। मूव करने के बाद स्टीयरिंग वापस, पार्किंग एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारा टेस्ट। और अगर तो आप इसे फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप भी इजीली जो है अपना लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। तो खास ख्याल रखना है जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।